तो आज हम लाभ हानि नियोजन खाते के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, विवरण राशि और विवरण राशि। जो लेफ़्ट की तरफ है उसे हम बोलते हैं डेबिट पक्ष और जो राइट की तरफ है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट पक्ष। तो सबसे हम क्रेडिट पक्ष की तरफ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लाभ, यानी कि शेष लाया गया। ये जो है प्रश्न में दिया रहता है, उसे हम लाभ के नाम से लिखते हैं, लाभ। उसके बाद आता है माल का आहरण, ए और बी। यहाँ पे चेंज हो सकता है, जो साझेदार का जो नाम दिया रहेगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है आहरण पर ब्याज, ये भी साझेदारों का नाम लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है ना, और हानि, ये जो है शेष होता है, इसको हमें बाद में लिखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेबिट पक्ष की ओर। शेष लाया गया, हानि, ये भी प्रश्न में दिया रहेगा। यदि हो सकता है लाभ दिया है तो क्रेडिट पक्ष में लिखना है, और यदि हानि दिया है तो डेबिट पक्ष में लिखना है। पूंजी पर ब्याज, ये भी साझेदारों का नाम लिखना है यहाँ पर, और उनको आपस में बंटवारा करना है। ये प्रश्न में दिया रहेगा पूंजी पर ब्याज, उसके अनुसार इसे विभाजित किया जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है वेतन और कमीशन। यहाँ पर भी जिस साझेदार को वेतन और कमीशन दिया जा रहा है उसको हमें लिखना है। ये वार्षिक हो सकता है या मासिक भी हो सकता है। इसके बाद हमें लिखना है ऋण पर ब्याज। यदि साझेदारों ने किसी पर ऋण पर ब्याज दिया जाता है तो उसको जो है यहाँ पे लिखा जाता है। और साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदारों को 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, यदि दिया है तो लिखना है, और यदि नहीं दिया है तो हमें ऋण पर ब्याज नहीं लिखना है। ठीक है, वो प्रश्न को देखकर ही हमें सवाल को बनाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट पक्ष का टोटल दोनों को जोड़ के आपस में हम क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यदि डेबिट पक्ष का टोटल यानी कि लेफ़्ट साइड अगर कम आता है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पूंजी लाभ। ठीक, और अगर क्रेडिट पक्ष की तरफ कम आता है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पूंजी हानि। ठीक है, और जितना भी काम आएगा उसकी राशि को हम लिख करके साझेदारों के बीच आपस में बांट देना है। ठीक है, ये जब हम सवाल बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये, 12,000 रुपये और 8,000 रुपये है। साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है। जेड बिक्री पर 1% वर्तन पाता है, वर्तन मतलब कमीशन भी बोलते हैं। फिर नीचे देखते हैं, 1998 वर्ष में 15,000 रुपये लाभ हुआ तथा बिक्री 2 लाख रुपए की हुई। उनके आहरण क्रमशः 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 6,500 रुपये के हुए, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें लाभ हानि नियोजन खाता का एक हमको हेडिंग देना पड़ेगा ऊपर में। फिर जो सन दिया रहेगा उसको लिखना है 31 दिसंबर 1998। ठीक, फिर हमें कॉलम बना लेना है, विवरण राशि और विवरण राशि का कॉलम। तो सबसे पहले जो प्रारूप में जैसा बताया हुआ है, जैसा प्रारूप दिया है, बिल्कुल हमें उसी की तरह जो है बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ, है ना, हम प्रारूप भी देखते जाएंगे साथ साथ। लाभ है तो हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिखेंगे, शेष लाया गया, लाभ। यहीं से हमें क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करनी है। लाभ, तो लाभ दिया हुआ है प्रश्न में 15,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15,000। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आहरण पर ब्याज। ये भी हम क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि सबसे नीचे की ओर दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड को आहरण पर 100, 50 और 250 रुपये पाने का अधिकारी है। तो 100, 50 और 250 ये हमने लिख दिया।
एक्स का 100, वाई का 50 और जेड का 250। टोटल हो गया हमारे पास 400 रुपये। ठीक, फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं आता है। एक और चीज़ आता है माल का आहरण, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। फिर हम इधर देखते हैं क्रेडिट डेबिट की तरफ, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है ना, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स का पूंजी कितना दिया हुआ है ना, उसका हमें पूंजी पर ब्याज जो है 5%, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000 और 8,000 है, और साझेदारों की पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 6% ब्याज यहाँ पे निकालना है। तो x का 20,000 का 6% 1200, y का 12,000 गुणा 6/100 कितना आ गया 720, और z का उसी प्रकार 6% निकालेंगे 480। इन सब को जोड़ देंगे, कितना आ गया 2400 रुपये। फिर आगे देखते हैं वेतन। फिर आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि x को 250 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। तो x का वेतन 250 गुणा 12 कितना आ गया 3,000। फिर z को बिक्री पर 1% वर्तन या फिर कमीशन पाता है। तो एक बिक्री का 1%, तो हमें बिक्री की राशि का 1% कमीशन z को देना है। ठीक? तो कमीशन यहाँ पे z का आ गया, कमीशन z का 2,000। अब ये 2,000 कैसे आया, 2 लाख गुणा 1/100, ये हमने 0 काट दिया, कितना आ गया 2,000 रुपये। फिर आगे देखते हैं, बस अब इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट पक्ष को जोड़ना है और डेबिट पक्ष को जोड़ना है, और दोनों पक्षों को आपस में घटा देना है। एक बार और सुन लीजिए कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट पक्ष का टोटल दोनों को आपस में घटाना है। ठीक, और जिधर भी कम आ रहा होगा वहाँ पे हमें उसको लिख देना है। जैसे इस क्रेडिट का टोटल किए, डेबिट का टोटल किए, और दोनों को घटाने पर कितना आ गया हमारे पास शेष राशि आ गया 8,000 रुपये। इस शेष राशि को हमें पूंजी लाभ के नाम से लिखना है। अगर हमारा अगर अंतर की राशि इधर कम आता है क्रेडिट पक्ष की ओर, तो उससे हमें हानि लिखना है। इधर कम आ रहा है डेबिट में, तो क्या लिखना है, पूंजी लाभ। क्या आ गया 8,000। अब इस 8,000 को 2:1 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों पक्षों को जोड़ के हमें आपस में शेष निकाल देना है। तो जो अंतर की राशि है उसे हमें क्या लिखेंगे, लाभ, पूंजी लाभ। तो कितना आ गया 8,000। तो 8,000 को हम 2:1 के अनुपात में वितरित करना है साझेदारों के बीच। ठीक है, तो कितना आ गया 8,000 गुणा 2, 3 और 1 4, 2/4 कितना आ गया 4,000। 8,000 गुणा 1/4 कितना आ गया, y का लाभ 2,000। उसी प्रकार 8,000 गुणा 1/4 कितना आ गया 2,000 रुपये। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8,000। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है।